बात करते हैं आर्टिकल 2 की, जो कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि कोई भी नया स्टेट जो है उसका एडमिशन कैसे होगा या एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ कौन करेगा? तो पार्लियामेंट करेगी आपकी। और वो कैसे करेगी? तो लॉ के थ्रू करेगी। वो यूनियन में ना किसी को भी नए स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकती है, और वो जब एस्टेब्लिश करेगी तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी उसको ठीक लगे वो कर सकती है। तो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो जरा देख लेते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। वहीं जो सेकंड ए है वो हमने क्या किया था? तो जो आपकी 35th अमेंडमेंट एक्ट था उससे हमने इसको यहाँ पर ऐड किया। क्यों किया था? क्योंकि सिक्किम को हमने एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था और उसे हमने यहाँ पर 2A में जगह दी। और वहीं फिर हमने क्या किया? तो 36 अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और इसे पूर्ण राज्य, यानी कि हमने इसे एक पूरा स्टेट बना दिया। और उसके स्टेट बनाने से क्या हुआ? ये यहाँ से खत्म हो गया है, यानी कि ये ओमिटेड है। और किससे ओमिटेड है? तो यहाँ पर ये आपको दिख भी रहा होगा कि 36 अमेंडमेंट से यहाँ से खत्म हो गया। तो हमने ऐसा किया क्यों? तो सिंपल सी बात है कि जो आपकी चोंगियल डायनेस्टी थी वो वहाँ पे रूल करती थी। फिर वहाँ के लोग चाहते थे कि वो इंडिया में आके मिलें, तो इसलिए पहले हमने उसे एसोसिएट स्टेट बनाया। लेकिन जब हमने इसे एसोसिएट स्टेट बनाया तो चोंगियल जो डायनेस्टी थी वो जो चाहती थी कि इंटरनेशनल मतलब लोग जो हैं वो इसमें इंटरफेयर करें और इंडिया को ऐसा करने से रोके। लेकिन वहाँ के लोग जो थे वो बहुत प्रोग्रेसिव थे, वो चाहते थे कि वो इंडिया के साथ मिलें, और इसीलिए वहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया और उन लोगों ने इंडिया में ही अपना मिलना अपना उनको ठीक लगा। तो इसीलिए जो लोग चाहते थे, और इसीलिए डेमोक्रेटिक वे से इसको जो है हमने यहाँ पर मिलाया है। तो आप इससे क्या जानते हैं कि हम अगर बाहर से भी कोई चीज़ एक्वायर करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, और इसीलिए हमने 2A में इसको जगह दी थी। और ये बिल्कुल नया था, आपने देखा होगा किसी स्टेट के साथ ऐसा नहीं हुआ था कि पहले हम उसे एसोसिएट स्टेट बना रहे हैं एंड देन फिर स्टेट बना रहे हैं। इसमें डिफरेंस क्या था कि एसोसिएट स्टेट बना रहे हैं एंड देन जो आपको उसको पूरा स्टेट बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात थी कि जब ये एसोसिएट स्टेट था तो हम इसके जो आपके डिफेंस के मामले हैं, जो इनका फॉरेन अफेयर है, वो चीज़ें तो हम इसकी देखते, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वो वहीं पर वो खुद ही देख रहे थे। वहाँ के लोगों का यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए आना या पॉलिटिकल वे में आना अलाउड था कि हाँ वो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर वो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भेज रहे थे लोकसभा राज्यसभा के लिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या था कि वो पार्टिसिपेट तो कर रहे थे, लोकसभा राज्यसभा में तो आ रहे थे, लेकिन वो आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ चेंजेस थे या ये कुछ डिफरेंसेस थे कि जब वो आपके पूर्ण स्टेट बन गया तो उसको फिर हमने क्या किया, फिर वो सारी चीज़ें उनको मिल गई हैं। तो ये था आपका पूरा सिक्किम का किस्सा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और यहीं पर होता है आपका 2 आर्टिकल।